नमस्ते, राम राम, जय जोहार, आरजे मनिका का सलाम। दोस्तों, आज मैं आई हूँ एक सच्ची और अच्छी कहानी लेकर जो आपको कुछ ना कुछ सीखने की प्रेरणा देती है। सोचिए, जिनके पास आंखें नहीं होती या जो किसी भी तरह से अपंग होते हैं, उनमें कितना साहस होता होगा। हम कभी कभी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। पर ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास कोई ना कोई कमी होती है और उसके बावजूद वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ एक सच्ची कहानी, और ये कहानी लिखी है हमारी एक बहुत अच्छी कवयित्री हैं जो गोपालगंज बिहार की रहने वाली हैं। इनका नाम है ज्योति किरण। तो ज्योति किरण जी की लिखी ये कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ। और हाँ, इस बार मैं आप लोगों को उस व्यक्ति से भी मिलाने वाली हूँ जिसकी एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिए भाई, मुझे भी तो पता चले कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद आती हैं या मेरी कहानी कहने में मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो चलिए इसी बात के साथ हम कहानी शुरू करते हैं। दृष्टिहीनता अभिशाप नहीं, प्रकृति का दिया अनुपम उपहार है, जिसे कभी हताश और निराश नहीं होने वाली एक नवयुवक की सच्ची कहानी, सच्ची घटना जिसको मैं अपने शब्दों के माध्यम से व्याख्या कर रही हूँ। इनकी व्याख्या करना उतना ही कठिन है जितना सहज है कुदरत की इस नाइंसाफ़ी को अनुपम उपहार की उपमा देना। जी हाँ, इन्होंने अपनी कमी को ही अपनी कामयाबी का रास्ता बनाया। मैं बात कर रही हूँ दिनेश चौहान जी की, जो रामदेवरा ग्राम निवासी राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। दिनेश चौहान 6वें वर्ग तक अपने क्षेत्र के निजी प्राइवेट स्कूल में ही शिक्षा ग्रहण किए। इस शिक्षा के दौरान उनकी अभिरुचि चित्रकारी में थी। बचपन से ही उनका शौक रहा कि चित्रकारी के क्षेत्र में अपने आप को एक ऊंचे लक्ष्य तक ले जाएंगे। लेकिन अचानक कुदरत के न्याय और अन्याय की तराजू में तौले जाने वाले दिनेश की आंखें सन 2005 में 11 वर्ष की अवस्था में चली जाती हैं। इसके पहले यानी जब आंखें थीं तो ये जिस भी व्यक्ति को भी सामने से देखते थे हूबहू उनका सफल चित्रण करने में माहिर थे ये कलाकार। लेकिन आंखों की रोशनी अचानक रात को सिर में भयंकर दर्द के कारण चली गई। सुबह तक कुछ भी दिखाई नहीं देना सोचकर ही दिल दहल जाता है। कितना कष्टकारी लगा होगा, जिसकी परिकल्पना भी कर पाना असंभव है। 11 अवस्था में दृष्टिबाधित दिनेश हताश मन से 18 वर्षों तक खामोश रहे। प्रकृति और अपने मन का सामंजस्य कायम करने में इन्हें काफ़ी समय लगा। 19 जुलाई 2013 को जोधपुर के एक आकाशवाणी केंद्र से जुड़ी। भारत के विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों को के सम्मानित भी हुए। जोधपुर के पूर्व उद्घोषक गोविंद त्रिवेदी जी इनके प्रेरणा स्रोत रहे, जिनकी संगति में यह प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने लगी। गोविंद त्रिवेदी जी के नेतृत्व में एक सांस्कृतिक आयोजन हुआ था, जिसमें दिनेश को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उत्साह की आंधी में बहते हुए दिनेश राजनीतिक विज्ञान में एमए की पढ़ाई कर रहे हैं। इनको राज्य सरकार की योजना के अनुसार दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मिलता है, जिसका 100% खर्च पशु पक्षियों की आहार, आवास तथा प्राकृतिक पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की दिशा में खर्च कर देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने जन्म दिवस या महापुरुषों की जयंती के मुख्य अवसरों पर वृक्षारोपण का कार्य करना तथा वृक्षों की सेवा में अपना विशेष योगदान देना। आधुनिक दौर में दृष्टि होने के बावजूद लोग प्राकृतिक सुंदरता को देख नहीं पाते। दृष्टिबाधित होने पर भी दिनेश प्रकृति के हरे भरे पौधों की परिकल्पना करते हैं। स्वच्छ एवं साफ हवा लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए पेड़ पौधे लगाना, जिससे प्राप्त ऑक्सीजन को मनुष्य के निरोगी रहने में दिशा में कार्य करते हैं। जिनका मानना है कि मौत सत्य है, जीवन मिथ्या, इसलिए अच्छे कर्मों से सबका भला करना ही परम उद्देश्य है। इतने उत्कृष्ट विचारों के धनी दिनेश से मेरी संवाद एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समूह के माध्यम से हुई, जो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। इनका ख्वाब भी अनूठा है, जन क्रांति से हरित क्रांति की ओर जाना। जन कल्याण के लिए इतनी गहरी सोच रखने वाले व्यक्ति के मन में परम शांति का अनुभव ऐसा लगता है जैसे ईश्वर द्वारा निर्मित वास्तव में यह अनुपम व्यक्ति हैं, जो सकल मानव जाति के लिए प्रेरणा है। पशु पक्षी इत्यादि के प्रति सेवा भाव से जीते रहते हैं। प्रकृति से इतना प्रेम करने वाले व्यक्ति को किस नाम की उपमा दी जाए।
जहाँ तक मुझे लगता है, ईश्वर द्वारा रचित इस व्यक्ति का मंतव्य जितना ऊंचा है उतना ही ऊंचा है उनका उद्धार। शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। नियति के नियम से कोई भी परे नहीं। इसके बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में एक मिसाल कायम करने की हिम्मत और हौसला, जुनून, उत्साह की ज़रूरत होती है जो खूब है इनमें। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में यदि सेवा का मौका मिले तो हम सबको अवश्य करना चाहिए। मैं एक बार पुनः इस तथ्य को दोहराती हूँ कि दिनेश मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्यता के लिए भी प्रेरणा है। प्रकृति द्वारा निर्मित दृष्टिबाधित पुरुष नहीं, नयनसुख व्यक्ति हैं। नेत्रहीनता मंजिल पाने की दिशा में बाधा नहीं, संघर्ष की लंबी चौड़ी सीढ़ी है जिसे पार करने के बाद अत्यंत सुकून मिलता है। आप सबको ऐसा ना लगे इसलिए बता दूं कि नयन सुख उपहार स्वरूप वर्णन नहीं, वरन उपहार स्वरूप दिया जाने वाला एक नाम है, जिसका कारण है दृष्टिहीनता के बावजूद भी प्रकृति को सुंदर, हरा भरा, स्वच्छ, निर्मल बनाए रखने की सोच, जो कि सराहनीय है, वंदनीय है। तो दोस्तों, देखा ना आपने, दिनेश चौहान जी अपनी मतलब कहना चाहिए कि आँखों से ना देख पाने के बावजूद भी आज अपने आप में कितने सक्षम हैं, कितने स्ट्रांग हैं। तो फिर हम अपने आप में इस तरह से स्ट्रांग क्यों नहीं बन सकते। बस ये जो कहानी है ना नयन सुख, इससे आप इतनी ही सीख ले लीजिए कि कभी भी निगेटिव नहीं सोचिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। तो इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, फैमिली के साथ रहिए और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।